Okay friends, so let's take up this question. Ravi invested a sum of 18,000 at 11% per annum simple interest. 20,000 9% पे किया कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट ही वुड रिसीव एट द एंड ऑफ 2 years. 18,000 सपोज 100 रुपये किए तो 11% इंटरेस्ट है. ठीक है, 18,000 करेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 180 इंटू 11 दैट इज 0 एंड 198. ठीक है, लेकिन ये 2 साल ये 1 साल का ब्याज है ना. 18,000 उसने इन्वेस्ट कर दिए, 1 साल का ब्याज है, लेकिन अब 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना बनेगा? इट विल बी 3960. ठीक है, तो यहाँ से आपका 18,000 अमाउंट कितनी आएगी? 3960 और ऐड कर दो इसमें तो ये आएगा 21,960. ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट से जो उसकी अमाउंट आई. ठीक है, अमाउंट 1. ठीक है, अमाउंट 2 कैसे आएगी? देखो 100 रुपये अगर उसने इन्वेस्ट किए तो उसको 109 रुपये अमाउंट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो. ठीक है ना, पहले साल तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है या अमाउंट निकालनी होती है तो इसका स्क्वायर हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में. ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा. तो 10,000 बराबर, यानी 10,000 जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना मिलेगा अमाउंट? 11881. ठीक है, और क्योंकि 20,000 है अमाउंट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी. ठीक है, तो ये 20,000 हो गया. इसके बराबर कितना अमाउंट मिलेगा हमें? 2 2 8 16, 1 2 8 16, 1 7 17, 1 2 1 2 3 2 3 7 6 2. तो दिस इज अमाउंट 2. तो इन दोनों को जोड़ दो, वो बोल रहे टोटल अमाउंट कितनी है, इन दोनों को जोड़ दो. 21,960 सो यहाँ से आएगा 2 6 6 2 1 17 1 5 एंड 1 सेकेंड 2 1 17 यस 3 2 5 4 5 7 2 2. ठीक है, सो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, सो नन ऑफ दिस. ठीक है, ओके. सो हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं. सो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा इसका बेटा? देखो अभी यहाँ पे हमारे पास पहले केस में 18,000 प्रिंसिपल है. ठीक है, 100 रुपये पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 11 रुपये. 18,000 पे कितना मिलेगा? जो हमने अभी देखा था 1980. ये 1 साल का है. 2 साल का कितना मिलेगा? 3960. अब देखो 18,000 में हम ऐड कर रहे हैं 3960, तो हमें सारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जहां पर लास्ट में 2 जीरोज हैं. ठीक है, तो अब चाहे दूसरी अमाउंट में देखो, ये अमाउंट 1 है, जो दूसरी अमाउंट है उसमें अगर मेरे पास लास्ट में 3 जीरोज होंगे भी, तब भी मेरे लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो तो 60 होंगे. होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों अमाउंट ऐड होंगी ना, अमाउंट 1 और अमाउंट 2 ऐड होगी. तो ये जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो तो 60 होने ही होने हैं. ठीक है ना बेटा, इस बात को समझो आप. क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी अमाउंट आएगी मेरी, वो कैसे आएगी? 100 से 109 और स्क्वायर करके आएगी. वैसे भी देख लो आप, स्क्वायर करके आएगी. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी लास्ट में अगर 0 होता तभी यहाँ पे जीरोज आते, बट यहाँ है 9, यानी कि लास्ट में 1 आएगा ना. यहाँ पे 0 है, लास्ट के 3 डिजिट 0 है, और यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन से हैं? लास्ट 2 डिजिट 60. तो यहाँ पे लास्ट डिजिट तीन तीन लास्ट के 3 डिजिट जीरोज हैं. यहाँ पे 500 है, ये हो ही नहीं सकते. और ये भी नहीं हो सकता बिकॉज लास्ट में 0 आना ही आना है, और यहाँ पे 1 आएगा तो 0 और 1 ऐड होके 1 बनाएंगे. यूनिट डिजिट हमारा 1 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता. सो नन ऑफ दीज. ठीक है, आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक लगा के भी इसको कर सकते हैं. आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.